दक्षिण कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में अपने सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर देखेंगे। उस चैप्टर का नाम है भैया पृथ्वी पर स्थित चट्टानें। कैसे बेटा? पृथ्वी पर स्थित चट्टानें। हम लोग पृथ्वी जब स्थित चट्टानें पढ़ते हैं तो सबको सबसे पहली चीज हम लोग ये जानेंगे कि हमारी पृथ्वी पर कितने प्रकार की चट्टानें स्थित होती हैं। पृथ्वी पर ध्यान रखिएगा, सदा ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार चट्टानें स्थित है। वो कौन कौन सी है तो उनका याद करने का तरीका याद रखिएगा। लिखा है मैंने, तरीका है आगे आओ रूपा। क्या लिखा बेटा? आगे आओ रूपा। आगे से क्या हो गया? आग्नेय चट्टान। आओ से क्या हो गया? अवसादी चट्टान। रूपा से क्या हो गया? रूपांतरित चट्टान। तो क्लियर हो गया होगा। आगे से क्या हो गया? आग्नेय चट्टान। आओ से क्या हो गया? अवसादी चट्टान। रूपा से क्या हो गया? रूपांतरित चट्टान। इसी अवसादी चट्टान का दूसरा नाम क्या है बेटा? परतदार चट्टान। ध्यान रखिएगा। इसी रूपांतरित चट्टान दूसरा नाम क्या है? कायांतरित चट्टान। ध्यान रखिएगा। हम लोग आग्नेय चट्टान इंग्लिश में क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स के नाम जानते हैं। जो हम लोग ये अवसादी चट्टान होती है इसे हम लोग किस नाम जानते हैं? कहते हैं सेडिमेंट्री के नाम से जानते हैं, सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जानते हैं। और जो हमारी रूपांतरित चट्टान होती है इसको हम लोगों ने नाम रखा मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से हम लोग क्या करते हैं? इसे जानते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। रूपांतरित का दूसरा नाम क्या होता है? कायांतरित। अवसादी दूसरा नाम क्या होता है? ध्यान रखिएगा, परतदार चट्टान। ठीक। अब हम लोग आग्नेय चट्टानों से कुछ संबंधित बातें हैं उन पर ध्यान देते हैं। सबसे पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रखिएगा, आग्नेय चट्टानों निर्माण कैसे हुआ। तो आग्नेय चट्टानें हमारे पृथ्वी में जब निर्मित हुई तो ये पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले निर्मित चट्टानें थी। ध्यान रखिएगा। तो पूरे विश्व में सबसे पहले निर्मित चट्टानों का नाम बताइए तो क्या नाम बताओगे आप लोग भैया? आग्नेय चट्टान, जिसको हम लोगों ने नाम दे रखा है प्राथमिक चट्टान। क्या कहते हैं इनको हम लोग भैया? प्राथमिक चट्टान। ये पेपर में क्वेश्चन मिलता है, प्राइमरी रॉक के नाम से किसे जानते हैं या प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? तो सदा आंसर दिला के आइएगा आप लोग, आग्नेय चट्टान। इसे लिखा गया यहाँ पर, जब पृथ्वी पर सबसे पहले क्या हुई भैया? निर्मित हुई। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरा पॉइंट भैया इंपॉर्टेंट ये है, इनका निर्माण कैसे हुआ? तो इनका निर्माण हुआ दहकते लावा से। जब ज्वालामुखी फटा तो उससे निकला लावा, और इसी जब लावा निकल के जमीन पर आके क्या हुआ? ठंडा हुआ। तो उन्हीं चट्टानों से इनका क्या हुआ भैया? निर्माण हुआ। तो कोई पूछा आप लोगों से कि लावे से किस चट्टान निर्माण हुआ है या ज्वालामुखी के रूप में कौन चट्टान निर्मित हुई है, तो आप सदा टिका के किसको आएंगे भैया? तो आग्नेय चट्टान लगा के आएंगे। चलिए, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भैया? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक ऐसी चट्टान होती है जिसमें जीवाश्म नहीं होता है। क्या होता है भैया? जीवाश्म नहीं होता। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, पानी में देखा होगा आप लोगों ने, काई या सड़ी गली चीजें पाई जाती है, वो जीवाश्म कहलाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसी चट्टान है जिसमें जीवाश्म और साथ साथ रंग मतलब समझो कलर, ये एक ऐसी चट्टान है जिसमें जीवाश्म और रंग ये दोनों चीजें क्या नहीं होती भैया? पाई नहीं जाती। ध्यान रखिएगा। तो फिर से ध्यान रखिएगा कि एक ऐसी चट्टान है जिसमें जीवाश्म एवं रंग पाया नहीं जाता है। ठीक। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, इसी का इसमें लिख रहा हूं यहाँ पर, ये चट्टानें परतदार नहीं होती है। तो क्वेश्चन आ जाए कि चट्टानों में परत नहीं पाई जाती है, तो सदा ध्यान रखिएगा आग्नेय चट्टानों में कभी भी परत पाई नहीं जाती। तो कोई पूछा आप लोगों से परतदार चट्टानें कौन सी नहीं है, तो आग्नेय चट्टानें परतदार चट्टानें नहीं है। अगला इसी में एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको मैं इस जगह लिख रहा हूँ, इस जगह ध्यान रखिएगा। ये चट्टानें कैसी होती है? चट्टानें कठोर होती है। कैसी होती है भैया? कठोर होती है। तो सबसे कठोर चट्टानें जो होती हैं अपने में आग्नेय, अवसादी और कायांतरित में तो देखा जाए तो रूपांतरित और कायांतरित होती हैं, लेकिन आग्नेय और अवसादी सबसे कठोर चट्टानें कौन होती हैं? तो किसको टिका के आप आओगे भैया? आग्नेय चट्टानें जो होती है कैसी होती है भैया? कठोर होती है। मतलब प्रकृति से कैसी होती है? ये कठोर चट्टानें होती है। ध्यान रखिएगा। चलिए, कुछ और बातें ध्यान रखते हैं आग्नेय चट्टानों के बारे में। आग्नेय चट्टानों से कुछ संबंधित उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। इन उदाहरणों से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये मैं आपको लास्ट जब ये टॉपिक खत्म होगा तो मैं आपको बताऊंगा इस उदाहरण से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इनकी क्वालिटियां सब लोग क्लियर हो गया होगा। ये चट्टानें पृथ्वी पर सबसे पहले निर्मित हुई, ये चट्टानें कठोर होती हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ? लावा से हुआ। इनमें जीवाश्म रंग और परत जीवाश्म रंग पाया नहीं जाता है। साथ साथ ये चट्टानें क्या नहीं होती? परतदार नहीं होती हैं। ये इनकी क्वालिटी थी। कौन कौन सी ऐसी कौन कौन चट्टानें हैं जो आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करना कि पेपर में यहीं से क्या मिलता है? आपको क्वेश्चन मिलता है। इन चट्टानों के कौन कौन से उदाहरण के नाम ध्यान रखिएगा। तो उदाहरण में सबसे पहले नाम ध्यान रखिएगा बैथोलिथ। क्या रखेंगे भैया? बैथोलिथ। तो ध्यान रखें, आग्नेय चट्टान उदाहरण में कौन ध्यान रखेंगे? बैथोलिथ। दूसरा नंबर क्या है? नाम है लैकोलिथ। क्या नाम बेटा है? लैकोलिथ। तो ध्यान रखिएगा बैथोलिथ। दूसरा नाम क्या है? लैकोलिथ। तीसरा नाम बेटा क्या? डाइक। क्या बेटा? डाइक। चौथा नाम क्या है? सिल। क्या बेटा? सिल।
पांचवा नाम क्या है? ग्रेनाइट। क्या नाम बेटा है? ग्रेनाइट। तो क्लियर हो रहा होगा पहला नाम बैथोलिथ, लैकोलिथ, डाइक, सिल, ग्रेनाइट। अगला नाम भैया क्या है? बेसाल्ट। क्या बेटा है? बेसाल्ट। अगला नाम क्या है? ग्रेबो। ये सब उदाहरण है बेटा, ध्यान रखिएगा। क्या है? ग्रेबो। अगला नाम क्या है? पैग्माटाइट। क्या नाम बेटा है? पैग्माटाइट। अगला नाम क्या है? डायोराइट। ये सब उदाहरण बेटा, ध्यान रखिएगा। डायोराइट। अगला नाम क्या है? रायोलाइट। क्या नाम बेटा? रायोलाइट। अगला नाम क्या है? एडेसाइट। क्या नाम बेटा? एडेसाइट। ये सब के सब क्या है भैया? आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। इन उदाहरण से एक नंबर क्वेश्चन बनता है। वो कैसे बनता है मैं आपको इसका उदाहरण मैं बाद में बताऊंगा, जब ये लेक्चर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो उदाहरण फिर ध्यान रखिएगा। बैथोलिथ, लैकोलिथ, डाइक, सिल, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, पैग्माटाइट, डायोराइट, रायोलाइट और एथेसाइट। ये सब के सब क्या है भैया? आग्नेय चट्टाने के क्या है भैया? उदाहरण है। ठीक। अगली चट्टान बेटा हमारे क्या बताया हमने? अवसादी, जिसको हम लोग बोलते हैं अवस मतलब क्या हो गया? अवसादी चट्टान, जिसका नाम क्या रखा हम लोगों ने? परतदार चट्टान। तो क्लियर हो गया होगा कि ऊपर वाले में आग्नेय में परतदार नहीं हो रही थी, लेकिन अवसादी चट्टानें कैसी होती हैं बेटा? परतदार होती हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं परतदार चट्टानों बारे में। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, ये चट्टानें कैसे निर्मित हुई हैं? तो ये इन चट्टानों का निर्माण हुआ है अवसादों से। किससे हुआ बेटा? अवसादों से। इसी कारण लोगों ने इनका नाम क्या रखा है? अवसादी चट्टान। ध्यान रखिएगा। तो फिर ध्यान रखिएगा इनका निर्माण कैसे हुआ? अवसादों से। इसी कारण इनका नाम क्या रखा है लोगों ने? अवसादी चट्टान। ये चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, जगह मैं लिख रहा हूँ, इस जगह लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये लिखा नदियों में। कहाँ पाई जाती है? नदियों की घाट में पाई जाती हैं। तो ये चट्टानें कहाँ पाई जाती है? नदियों की घाट में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। तो ये चट्टानें कहाँ पाई जाती है बेटा? नदियों की घाट में। ठीक। लेकिन ये अधिक गहराई पर नहीं होती हैं। अधिक गहराई पर नहीं होती हैं। अधिक गहराई पर नहीं होती है। तो भैया ध्यान रखिएगा, ये चट्टानें इनका निर्माण कैसे हुआ है? अवसादों से। ये कहाँ पाई जाती हैं? नदियों की घाट में। लेकिन ये अधिक गहराई पर नहीं होती है। ठीक। इन चट्टानों में क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। ये चट्टानें कैसी होती है? इसमें रंग भी पाया जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। वहां ऊपर क्या हो रहा था? जीवाश्म रंग नहीं पाया जा रहा, लेकिन यहाँ क्या है भैया? यहाँ जीवाश्म और रंग दोनों चीजें क्या हो रही है भैया? पाई जा रही। ध्यान रखिएगा। ठीक। अभी मैं उसका उदाहरण जब समझाऊंगा तो ये जीवाश्म और रंग आप समझ जाओगे। ध्यान रखिएगा। ठीक ना। साथ समय थोड़े बताया वो चट्टानें क्या थी? परतदार नहीं थी, लेकिन चट्टानें क्या परतदार हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक ना। तो इनकी क्वालिटी समझ गए होंगे। ये चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? नदियों की घाट में, लेकिन अधिक गहराई में नहीं पाई जाती हैं। ये चट्टान निर्माण कैसे हुआ? अवसादों से निर्मित हुआ है। इन चट्टानों में जीवाश्म रंग ये सब चीजें क्या होती है बेटा? पाई जाती हैं। ध्यान रखिए, ये चट्टानें क्या कहलाती हैं? परतदार चट्टानें कहलाती हैं। ठीक। इनके जो उदाहरण हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन क्या होता है? बनता है। सिल्का सैंड, सीधे सीधे क्लियर हो रहा होगा। सिल्का सैंड, ध्यान, सैंड मतलब बालू। ध्यान रखिएगा। तो सिल्का सैंड आप ध्यान रखिए, इसको लोग बोलते हैं बलुआ पत्थर। क्या बोलते हैं? बलुआ पत्थर। आपको ध्यान होगा लाल किला, ध्यान होगा। क्या ध्यान होगा? लाल किला। अगर आपने लाल किला देखा होगा लाल किला का रंग कैसा है? लाल है। और जो ऊपर जो लाल रंग का जो पत्थर लगाया गया उसी का नाम रखा है उसी वही कौन सा पत्थर है? बलुआ पत्थर है। तो क्लियर हो गया होगा। इसमें रंग क्या होता है बेटा? पाया जाता है। तो लाल किला है वो किस रंग से बना है? लाल रंग से। क्यों बना है? क्योंकि जो बलुआ पत्थर होता है ये किस रंग का होता है? लाल रंग का होगा। तो सीधे सीधे क्वालिटी समझ में आ रही होगी। यहाँ लगभग जितनी भी चीजें उनमें सब में क्या पाया जाएगा भैया? रंग पाया जाएगा। चलिए आगे देखता हूँ। अगला उदाहरण है बेटा चूना पत्थर। क्या? चूना पत्थर समझ गए सब लोग। व्हाइट रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। जिप्सम सब लोग जानते होंगे, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम देखा होगा आप लोगों ने, कैसा होता है? व्हाइट रंग का होता है। कोयला सब लोग जानते हो कैसा होता है? ब्लैक रंग का होता है। खड़िया सब लोग जानते होंगे, व्हाइट रंग की होती है। मूंगा देखना पत्थर होता है, लोग हाथ में पहनते हैं, कैसा होता है? लाल रंग का होता है। सेंधा नमक सब लोग जानते होंगे, व्रत में लोग इसका प्रयोग करते हैं। सफेद और कैसा होता है? लाल रंग का होता है। कहाँ होता है? नदियों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। पेट्रोल सबको पता होगा नदियों के या सागरों की घाट से निकलता है। देखा होगा अरब सागर से निकलता है। ध्यान रखिएगा, आप लोग ध्यान दिए होगा आप लोग। तो क्या होता है भैया? यह नदियों के घाट से पेट्रोल निकलता है, जिनकी कैसा होता है? हल्का सा लाल रंग का होता है। तो जितने भी इसके उदाहरण हैं उनमें कहीं ना कहीं देख रहे होगा आप लोग, क्या पाया जा रहा है भैया? लाल रंग पाया जा रहा है। सभी जीवाश्म तो क्लियर, सीधे सीधी बात है। कोई चीज अगर नदी में पाई जा रही होगी तो सड़ी गली चीजें, तमाम सारी काई, ये सब चीजें पाई जाएंगी। तो सीधी सी बात मतलब वो क्या है? उसमें जीवाश्म की उपस्थिति है, मतलब जीवाश्म में पाया जाता है। तो उदाहरण क्लियर हो गया होगा। सिल्का सैंड, जिसको बलुआ पत्थर कहते हैं। लाल किला किससे बना है? बलुआ पत्थर से। चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला, खड़िया, मूंगा, सेंधा नमक और पेट्रोल। ध्यान रखिएगा। एक ही चट्टान उदाहरण है, अवसादी चट्टानों के। ठीक। अब आते हैं हम लोग रूपांतरित चट्टानों में। ध्यान रखिएगा। रूपांतरित चट्टानों का जो निर्माण हुआ है ये कैसे हुआ है?
जब आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें, कौन कौन से भैया, आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें, इन दोनों का जब क्षरण हुआ, टूटी, तो किस चट्टानों का निर्माण वहां पे हुआ है, रूपांतरित चट्टान, जिसको लोगों ने नाम दिया है कयांत्रित चट्टान। तो क्लियर होगा रूपांतरित चट्टान, रूपांतरण मतलब एक रूप से दूसरे रूप में क्या होना भैया, बदलना, यही रूपांतरित चट्टान का क्या है, एक क्वालिटी ध्यान रखिएगा। तो जब आग्नेय और अवसादी दोनों क्षरित होती है, टूटती हैं, तो वहां पे कौन चट्टानें बनती हैं, रूपांतरित, जिसका नाम रखा क्या भैया, कयांत्रित, ध्यान रखिएगा। ये चट्टानें कैसी होती हैं, ये चट्टानें रवेदार होती हैं, कैसी होती है, रवेदार, और साथ साथ कैसी होती है, मजबूत होती हैं, कैसी होती है, मजबूत। तो क्लियर हो गया होगा, चट्टानें कैसी होती हैं, रवेदार होती हैं, और कैसी होती है बेटा, मजबूत होती है, ध्यान रखिएगा। जब भी सीधी सी बात है, हम लोग सब लोग जानते हैं, जब दो चीजों मिश्रण सबने पढ़ रखा होगा, ध्यान रखिए, मिश्र धातुएं सबने पढ़ी होगी, जब दो चीजें आपस में मिलती हैं, ध्यान रखिएगा, बनने वाली धातु कैसी होती है, अत्यंत कठोर होती है, मजबूत होती है। तो सीधे सीधे क्लियर हो रहा होगा, आग्नेय और अवसादी दोनों टूट के बन रही होगी, जो नई चीज बनेगी वो सदैव कैसी होगी भैया, मजबूत होगी। क्लियर हो गया होगा। इसके उदाहरण में थोड़ा सा कंफ्यूजन होंगे, लेकिन हम एक एक चीज क्लियर करेंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके उदाहरण में देख रहे होंगे आप लोग, लिखा है एंथ्रेसाइट, और देखिए बगल में लिखा है कोयला। अब यहाँ पे एक पॉइंट पकड़िएगा बेटा सब लोग, एंथ्रेसाइट क्या लिखा है, कोयला। सब लोग जानते हो कि कोयले तीन प्रकार के होते हैं। एक सब लोग जानते हो कि एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, और एक होता है लिग्नाइट कोयला। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट होता है। सबसे बेकार कौन सा होता है, लिग्नाइट होता है। इसको लोग पीट कोयला भी जानते हो, सब इसी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें कार्बन मात्रा सबसे क्या होती है, 90% से 80 से 90% होती है। इसमें कितनी होती है, 40 से 50% करीबन होती है, ध्यान रखिए। सबसे बेस्ट कोयला कौन सा, एंथ्रेसाइट। दूसरा कौन सा होता है, बिटुमिनस। तीसरा कौन, सबसे बेकार कौन सा होता है, लिग्नाइट, ध्यान रखिएगा। लेकिन सर अभी आपने थोड़ी देर पहले अवसादी चट्टान में भी सर कोयला लिखा, तो यहाँ से एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब भी पूछा जाए एंथ्रेसाइट कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला मतलब कोयले का आगे कोई क्वालिटी लग जाए और पूछा जाए कि चट्टान का उदाहरण है, तो सदर टिकला के आइएगा रूपांतरित चट्टान। ओनली फॉर सिर्फ कोयला लिखा हो, सिर्फ कोयला पूछा जाए, तो सदर लगा के आइएगा अवसादी चट्टान। क्लियर हो गया होगा। तो कोयले का आगे कोई क्वालिटी जुड़ जाए, तो सदर किसको लगा के आएंगे, रूपांतरित। और सिर्फ सिंपल सा सिर्फ कोयला पूछा जाए, तो समझिए किसको टिकला के आना है, हमको अवसादी। क्लियर हो गया होगा। तो कौन कौन भैया, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट कोयला। क्लियर होगा भाई, तीनों हो गए। चौथा नंबर पे क्या लिखा, हीरा। सब लोग जानते होंगे हीरा कहाँ पाया जाता है, बिटुमिनस कोयले की खदान में पाया जाता है। और ये कैसा है, जब चट्टान जहां पर भी कोयले खदान होगी वहीं पर हीरा पाया जाएगा। इसका कहीं ना कहीं क्या होता होगा बेटा, रूपांतरण होता होगा। इसीलिए हीरा जो है वो कैसी चट्टान है भैया, तो क्या बताओगे आप लोग भैया, रूपांतरित चट्टान है, ध्यान रखिएगा। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्या होते हैं बेटा, झामा पत्थर होते हैं, ध्यान रखिएगा। हम लोग ने इंटर में देखा क्लोरीन ने गैस बनाई थी, ध्यान रखिएगा। और जब क्लोरीन गैस बनाई होगी तो ध्यान होगा ऐसा हम लोग ने इस तरीके से एक जाल लिया था, और जाल में लोगों ने छोटे छोटे पत्थर रखे थे, इन्हीं को लोग बोलते थे झामा पत्थर, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो इन्हीं क्या बोलते हैं हम लोग, क्वार्ट्ज, ध्यान रखिएगा। इसी तरह आप ध्यान रखते होंगे नीस पत्थर। कौन पत्थर भैया, नीस पत्थर। ये भी इसी की क्या है, उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। तो क्वार्ट्ज, नीस पत्थर, इससे क्या है, उदाहरण है। इसी में ध्यान रखिएगा। अभ्रक सब लोग जानते होंगे, जिसको लोग माइका बोलते हैं, ये भी इसका उदाहरण है। संगमरमर सब लोग जानते होंगे भैया, देखा होगा आप लोगों ने, किससे बनता है भैया, संगमरमर चूना पत्थर से बनता है, ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं इसी से टूट कर संगमरमर बन रहा है ना, तो किसका उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान, ध्यान रखिएगा। अगला उदाहरण क्या है, स्लेट। कौन है भैया, स्लेट। ये किससे बनता है, बिटुमिनस कह रहा हूँ, बेसाल्ट चट्टानों से बनती है क्या भैया, स्लेट, ध्यान रखिएगा। तो बेसाल्ट का जो रूपांतरण होता है तो किस रूप में होता है बेटा, स्लेट के रूप में होता है। तो मैं फिर से उदाहरण समझाना चाहूंगा। उदाहरण ध्यान रखिएगा, कोयला से पूछा जाए तो अवसादी, कोयले का कोई क्वालिटी लग जाए, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, समझ जाएगा कौन भैया, रूपांतरित चट्टान। हीरा, क्वार्ट्ज, नीस पत्थर, स्लेट, संगमरमर, अभ्रक, ये सब किसको उदाहरण है भैया, रूपांतरित चट्टान के क्या है भैया, उदाहरण है। तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से चैप्टर में क्या है, इनके जो उदाहरण हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी क्वालिटियां आपको जाननी थी, मैंने बता दी हैं। इनके उदाहरण से क्वेश्चन कैसे बनता है मैं बताता हूं, आपको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं इसको साफ करता हूं जगह। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से आग्नेय चट्टान का उदाहरण बताएं। तो किसका उदाहरण बताना, आग्नेय चट्टान का। ऑप्शन में क्या लिखा होगा, खड़िया, मूंगा लिख देगा पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण। तीसरा मान लिख देगा आप लोगों के लिए डायोराइट, चौथा उदाहरण मान लिख देगा हीरा। तो क्लियर हो गया होगा कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण पूछा है यहाँ पर, तो सीधे सीधे क्लियर होगा। जो खड़िया है, ये मूंगा है, ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। डायोराइट जो है वो सीधे सीधे यहाँ देखिए दिख रहा है हम लोग को। तो डायोराइट किसका उदाहरण भैया, और आग्नेय चट्टान का। तो आंसर यहाँ किसको लाके आना है, डायोराइट।
इसे क्या कह देता है कि भैया रूपांतरित चट्टान का उदाहरण बताइए, तो सीधे सीधे क्लियर हो रहा है। ये किसके उदाहरण है भैया, ये अवसादी के हैं, ये आग्नेय का है, और ये किसका है, रूपांतरित चट्टान। तो हीरा क्या हो गया भैया, रूपांतरित चट्टान हो गया, ध्यान रखिएगा। इसे कह देता है भैया अवसादी चट्टान का उदाहरण बताइए, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं अभ्रक लिख देता हूँ। अब यहाँ सीधे सीधे ये किसके हो गए, रूपांतरित चट्टान उदाहरण हो गए, ये आग्नेय चट्टान उदाहरण हो गया, तो ये किसका उदाहरण हो गया भैया, खड़िया अवसादी चट्टान का उदाहरण हो गया। तो सीधे क्लियर हो गया होगा कि इनके एग्जाम्पल से किस तरीके से क्या बनते हैं भैया, क्वेश्चंस बनते हैं। इनके एग्जाम्पल याद करना बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ से जो हमारी पृथ्वी पर जितनी भी चट्टानें थी, यहाँ से ये चैप्टर क्या होता है भैया, खत्म होता है। ठीक, जय हिंद, जय भारत।